सुप्रभात सभी को। आज हम स्वरों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। स्वरों का वर्गीकरण प्रमुखतः 5 आधारों पर किया जाता है। मात्रा काल के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, जीवा के उत्थापित भाग के आधार पर, ओष्ठों की गोलाई के आधार पर और मुखाकृति के आधार पर। पहला है मात्रा काल के आधार पर। किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। मात्रा काल के आधार पर स्वर 3 प्रकार के माने जाते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। पहला ह्रस्व स्वर। जब किसी स्वर के उच्चारण में सामान्य समय अर्थात एक मात्रा का समय लगता है तब वह ह्रस्व स्वर कहलाता है। एक मात्रा का समय लगने के कारण ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर के नाम से भी पुकारा जाता है। व्याकरण में ह्रस्व स्वरों की रचना सबसे पहले की गई थी, जिसके कारण ह्रस्व स्वर को मूल स्वर के नाम से भी पुकारा जाता है। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 4 ह्रस्व स्वर माने गए हैं: ए, ई, उ, री। दूसरा है दीर्घ स्वर। जब किसी स्वर के उच्चारण में सामान्य से दुगुना समय अर्थात 2 मात्राओं का समय लगता है तब वह दीर्घ स्वर कहलाता है। 2 मात्राओं का समय लगने के कारण दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर के नाम से भी पुकारा जाता है। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 7 दीर्घ स्वर माने गए हैं: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। नोट: दीर्घ स्वरों की रचना 2-2 स्वरों के मिलने से होती है। इसके कारण दीर्घ स्वरों को संयुक्त स्वरों के नाम से भी पुकारा जाता है। इन 7 दीर्घ स्वरों को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है: समानाक्षर और संध्यक्षर। समानाक्षर समान स्वरों के योग से बनने वाले दीर्घ स्वर समानाक्षर कहलाते हैं। आ, ए धन ए, ई धन ई, उ धन उ। संध्यक्षर 2 असमान स्वरों के योग से बनने वाले दीर्घ स्वर संध्यक्षर अथवा संधि स्वर कहलाते हैं। ए धन ई, ऐ धन ए, ओ, ए धन उ, औ, ए धन ओ। प्लुत स्वर। सामान्यतः कोई भी स्वर प्लुत नहीं होता है, परंतु जब किसी स्वर के उच्चारण में सामान्य से तिगुना समय अर्थात 3 मात्राओं का समय लग जाता है तब वह प्लुत स्वर माना जाता है, जैसे ओम। धन्यवाद। ऐसे ही हिंदी व्याकरण के अन्य टॉपिक्स के बारे में पढ़ने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं आपको कैसा लगा। धन्यवाद।